सबसे अंत में घूंसा मारा भाई जी की पीठ में। तो भाई जी ने कहा, सन्यास लेने के पहले बाबा के जो घर वाले थे, उन घर वालों की क्या स्थिति है और इसके बाद वो कहाँ जाने वाले हैं। हटे वह सामने से तब कहीं मैं अन्य कुछ देखूं, पता नहीं कुछ रात दिवस का, पता नहीं कब संध्या भोर। भगवान तेरे चरणों में बंधन करेंगे। बेटा तुझे जो इस त्रिभुवन में अप्राप्त, सर्वथा अप्राप्त है, वो भी तुझे आज प्राप्त हो गया। जा, क्योंकि निसर्ग ने घोषित किया था कि ये व्यक्ति, ये बालक भगवान का गुरु बनेगा। तो बोले ये भगवान का गुरु होगा, इसका गुरु कौन होगा? ये भगवान के होने, दुख के ना होने को हम सुख बोलते हैं यहाँ पे। क्यों? और दुख है तभी हमें सुख का पता है। वह निरपेक्ष आनंद है। उसकी अवस्था जीवन काल में समझ में आती है, कभी समझ आती है जाके जब भगवान की कृपा होती है। वो आनंद कैसा है। उसको ब्रह्म कहते हैं। रसखान जी कहते हैं, ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गानन, वेद रुचा सुनी सौगुनी चानन, देखो दुर्यो न कहूँ कि तहूँ वह कैसो स्वरूप है, कैसो सुभायन। अरे हैरत हैरत हारी थक्यो, रस खान बतायो न लोग लुगायन। देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। राधा 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 राधा। श्री लाडली लाल की जय। तो बहुत बढ़िया बात है, भगवान की शरण में रह के और चलते रहेंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी। जीवन उस महान उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए मिला है। कोई दूसरा तीसरा लक्ष्य हो ही नहीं सकता जीवन का। नौकरी, विवाह, ये जीवन की व्यवस्था है, जीवन जीने की व्यवस्था है। आदमी व्यवस्था में उलझ जाए तो जिएगा कब? किसी का घर बहुत बड़ा है, किसी का घर साधारण है। कोई HIG MIG फ्लैट में रहता है, कोई LIG में रहता है और कोई बंगले में रहता है, पर रहता ही है। वो रहने के लिए उसको आवास चाहिए। केवल घरों की सज्जा जीवन का लक्ष्य हो जाए, ये सच बात कही जाती है। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, प्रारब्ध अनुसार मिलता है। किसी को बहुत ज़्यादा मिल जाता है, वो भी इसलिए नहीं कि खाली वो रहता रहे, इसलिए कि लोग वो कुछ करे। पूज्य पाद संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे कि मैं नाम सहित बता सकता हूँ, इतने भिखारियों को मैंने कटोरा लेके मांगते देखा, जो किसी समय के बड़े नामी गिरामी सेठ हुआ करते थे, आज भिखारी बन के घूम रहे हैं। योग्यता से कमाई गई चीज छिन जाती है, पुरुषार्थ से कमाई गई चीज छिन जाती है। भगवत कृपा प्रसाद से जब चीज मिलती है तो ऐसी मिलती है
ध्रुव जी योग्यता से पाते, उतना नहीं पाते, भगवान की कृपा प्रसाद से पाया उन्होंने। परम पूज्य भाई जी का जीवन भी लगभग समापन पे है, उसमें फिर हम कुछ संस्मरण आपको सुनाते हैं। भाई जी की दिव्य अनुभूतियों के बारे में हमने बताया कि अलग अलग समय में और अलग अलग उपलब्धियां भाई जी को जो हुई वो उनके पदों से ही हमें उनका अनुभव होता है। 1920-1916 में शिमलापाल नज़रबंदी में जो भाई जी की साधना बढ़ी थी और 1922 में उन्होंने एक काव्य रचना की, उस समय एक साधक के हिसाब से लिखे। क्या लिखा था? इधर उधर क्यों भटक रहा मन, भ्रमर भ्रांत उद्देश्य विहीन। अरे मन इधर उधर क्यों भटक रहा है, क्यों अमूल्य अवसर जीवन का व्यर्थ खो रहा तू मतिहीन। पद रत्नाकर में 1048वां पद है, 1922 के समय में लिखा है। भय भ्रम भेद त्याग कर सुख में सतत सुधारस कर तू पान, शांत अमर हो शरणद चरण युगल का कर नित गुण गणगान, शांत अमर हो शरणद चरण युगल का कर नित गुण गणगान। ये साधक भाई जी लिख रहे 1922 में। और फिर 1927 की घड़ी जिसमें भाई जी को भगवत दर्शन हुआ, उन सालों में भाई जी ने जो रचना की, उन रचनाओं में और ऐसी छाप आती है। एक लाल सा मन में धारो, एक लाल सा मन में धारो, बंसी बट कालिंदे तट नट, बंसी बट कालिंदे तट नट, नागर नित्य बिहारो, नागर नित्य बिहारो, एक लाल सा मन महदारो, एक लाल सा मन महाधारो। 1927 का रचना काल, जिस साल उन्हें उसी समय एक लाल सा मन में धारो की रचना हुई। पद रत्नाकर भाई जी की अपनी जीवन यात्रा का वर्णन है। 1927 में पद रत्नाकर का 141वां पद उस साल में लिखा गया, रतनगढ़ आषाढ़ महीने में। होगा कब वह सुदिन समय शुभ, मायावी मन बन कर दी। भाई जी कहते हैं वो सुदिन कब आएगा? मोह मुक्त हो जाएगा पावन प्रभु चरणों में लीन। ये मन किस दिन पावन प्रभु चरणों में लीन हो जाएगा माया मुक्त होके? वो दिन कब आएगा? पुण्य भूमि ऋषि सेवित में कब होगा इसका निर्जनवा? गंगा के पुनीत धारा से कब सब अघ का होगा नाश। गुरु इच्छा पे जीवन कैसे निकाला जाता है, भाई जी उदाहरण है। उसके बाद बाबा उदाहरण है। अपनी इच्छाओं को मार के अपने गुरु की इच्छा पे जिया जाता है। अपने गुरु को ज्ञान टेका नहीं जाता। संसार का सबसे बड़ा दोष, अगर दोषों में दोष है ये,
हमारे यहाँ शंकराचार्य भगवान कहते कि कितने ही ज्ञानी हो जाओ, षडंगादि वेदों मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति मनश्चिन्न लग्ने गुरो रंघ्रि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम। षडंगादि वेद मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम, बड़ी बड़ी ऊंचे तर्क दे के बात करनी आती है, पर भगवान शंकराचार्य कुछ नहीं है, कुछ नहीं, तुम नष्ट हो, कुछ नहीं है। अंतःकरण की अशुद्ध होने का सबसे बड़ा उदाहरण, जब जीव को यह भास होता है कि मैं ठीक हूं, और अत्यंतिक अंतःकरण मलिन होने का उदाहरण यह है कि अपने गुरुजनों में भी दोष दृष्टि से देख लेना। भाई जी एकदम ऐसे थे कि उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया मैं गंगा तट पे भजन करूंगा। भाई जी प्रचार को श्रेष्ठ वस्तु नहीं मानते थे, सेठ जी मानते थे। तो भाई जी ने अपना पूरा जीवन झोंक दिया और बाबा ने पूरा जीवन भाई जी की इच्छा पे झोंक दिया। यहां पे साफ भाई जी कहते, कब मेरा दिन ऐसा होगा कि गंगा की पुनीत धारा से कब सब अघ का होगा नाश। कब मैं ऐसा गंगा के पुनीत धारा से कब सब अघ का होगा नाश। कब साधन के प्रखर तेज से सारा तम मिट जाएगा। कब मन विषय विमुख हो हरि की विमल भक्ति को पाएगा। कब मेरा मन सब विषयों से विमुख होकर भगवान की विमल भक्ति को पाएगा। तो जिसका लक्ष्य विमल भक्ति का है वो अपने गुरु की बात से कभी हट नहीं सकता। यहां से भाई जी के त्याग का और हृदय ऐसा छटपटाने लगा। इसमें लिखा, गोरखपुर आते ही मन भगवान के दर्शनों के लिए छटपटाने लगा। अब पूरी यात्रा पदों के माध्यम से बता रहा हूं। और अब न कुछ सुहाता था न कोई होता था, जब सेठ जी ने देखा कि मेरे अनुरूप अनुकूल चलने वाले हनुमान की साधना को पूरा करने का समय आ गया है। तो उस समय हृदय की सच्ची उत्कंठा भाई जी के मुख से निकली, जब अब तो कुछ भी नहीं सुहावे। पद संख्या 418 अंगद जी को आती है। अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है। अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है। तन मिलन ने आज मेरो हिवड़ो छिड़ो आवे है। अब तुझे मिलने के लिए मेरा हृदय उछल उछल के आ रहा है नाथ। ऐसे करके भाई जी की और तत्सुखे सुखित्वम का उन्होंने प्रेम दर्शन में लिखा था। देवर्षि नारद जी ने वो रचना पहले ही देख ली थी। जब भाई जी से नारद जी मिलने आए थे तो भाई नारद जी ने कहा था, तुमने शिमला पाल में जो लिखा था प्रेम दर्शन, वो हमें बड़ा पसंद आया। और प्रथम दर्शन हो गया 1927 16 सितंबर। और जैसे ही दर्शन प्रकट हुआ उसी समय एक दर्शन का उल्लास प्रकट हुआ। उल्लास क्या था? क्या था? जन्म जन्म से लगे हुए थे जिनके दर्शन की आशा, रूप सुधा वारिधि अवगाहन की जिसके थी अभिलाषा। रूप सुधा वारिधि अवगाहन की जिसकी थी अभिलाषा। जिसने अपने मिलने की व्याकुलता भर दी थी मन में, बिरहनल था धधक उठा जिससे उसके सारे तन
यह साधन विहीन था कारण, किंतु एक बलवान अपार। निश्चित ब्रह्म रूप गुरुवर की थी अनुकंपा पारावार। क्या लिखा यहाँ, सेठ जी को कितना बड़ा क्रेडिट दिया है। यह साधन विहीन था, जन्म जन्म से लगी हुई थी जिनके दर्शन की आशा, रूप सुधा वारिधि अवगाहन की जिसकी थी अभिलाषा, जिनकी रूप सुधा के वारिधि का अवगाहन करने की अभिलाषा थी, जिसने अपने मिलने की व्याकुलता भर दी थी मन में, उन भगवान ने व्याकुलता तो भर दी, विरहानल था धधक उठा, जिससे उसके सारे तन में, उसका मतलब उसका कौन, वो हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी अपने आप को कह रहे हो, उस साधक के मन में। फिर कहा यह साधन विहीन था कारण, किंतु एक बलवान अपार। उस साधक के पास कोई साधन नहीं था, पर एक कारण था भगवान से मिलने का। क्या? निश्चित ब्रह्म रूप गुरुवर की थी अनुकंपा पारावार। मैंने नहीं किया, कभी भी कोई शिष्य ये नहीं कह सकता मैंने किया, मेरे गुरुदेव ने किया, ये उनकी कृपा है। आप बहुत श्रेष्ठ हो, हाँ मैं श्रेष्ठ हूँ, नहीं मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ, मैं तो किसी कृपा में, हमने रोग से सीखे हैं ना, हंस के सीखे हैं, जो कुछ सीखे हैं किसी का हो के सीखे हैं। और जो खुद सीख लेता है भगवान की दृष्टि से वो मूर्ख है, कोई नहीं इस मार्ग में, कोई भी नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। वो श्रृंखला से बाहर निकाल दिया जाता है। श्रृंखला में एक ही चीज होती है, एक चरणों की कड़ी से अटक के रहा जाता है। बड़े बड़े लोग, बड़े एक से एक विद्वान, वो कहते हैं जिन चरणों ने हम दीनों को राधा का दासत्व दिया, वही शतदल चरण हमारे हृदय पटल पर रहे जड़े। अरे रोज वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ये क्यों कहा जाता है? यस्य कृपा यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। भगवान, मैं सोचता हूँ एक बार गुरु गीता पाठ करो, आप लोग भी थोड़ा समझो। भगवान महादेव स्कंद पुराण में कहते हैं कि साधक मात्र जिसके हृदय में कोई गुरु है, प्रतिवाद करने की तो बात बहुत दूर की होती है। बहुत महापाप इतना कह के मान लेते कि अगर कोई बात को आज साधक को, तो अगर वो इन सब चीज़ों को पढ़े, फिर उसके बाद में उसके जीवन में जो ज्ञान अवतरित होता है ऊपर से, कस्मे ये न विभासितो यम ज्ञान प्रदीप पुरा, वो विभासित होता है, ज्ञान रूपी दीपक भगवान जलाते हैं हृदय में। शास्त्र पढ़ के वो ज्ञान नहीं आता। बंदं गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरन चारो, समन सकल भवरुज परिवारो। हाँ, फिर उसमें ये क्या है? बंदं गुरु नख मनिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। साधक जगत में इस चीज का अभाव हो गया। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गुरु गोरखनाथ जी बहुत वैदुष्य, बहुत सिद्धियां जन्म जात उनमें आ गई। आई किसके? मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज के अनुग्रह से ही आई। एक दिन गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी ने कोई भिक्षा में गोरखनाथ जी ने लाके बड़ा दिया, तो वो बड़ा उन्होंने पाया, तो उन्होंने कहा मुझे तो एक ऐसा बड़ा और खाना है। बड़ा मन खुश हो गया है बड़ा खा के। तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा गुरुदेव अभी जाता हूं मैं। यद्यपि इतने सिद्ध थे कि तुरंत किसी सृष्टि बड़े की कर देते, पर नहीं, गुरुजी ने बोला जहाँ से ही आया वैसा ही और ऐसा ही लेके आओ, बड़ा स्वाद है। तो गए, और जब उनके घर गए, भगवान की क्या परीक्षा थी, उस घर की मालकिन ने बड़ा डांटा, कहा कि कुछ कमाओ खाओ, बड़ा खाने का स्वाद है तुम लोगों को। बोले मुझे स्वाद नहीं माता जी, मेरे गुरुजी को स्वाद है, गुरुजी को अच्छा लगा। तो बोले तुम्हारा गुरु तुम मुस्टंडे, तुम्हारा गुरु मुस्टंडा। बोले माता जी ऐसे मत बोलो, इस बड़े के लिए आप कुछ भी कह दोगे वो कीमत मैं दूंगी। तो उसने कहा आंख निकाल के दे देगा अपनी। उसने तो हंसी में कहा था। तुरंत का तुरंत उन्होंने ऐसे कि वो माता जी दौड़ बेहोश सी हो गई बेचारी। होश आया तो वो
आँख लेके अपने हाथ में और खून निकलता जा रहा है ऐसे, बोले माता जी बड़ा दे दो। तो उन्होंने जल्दी से दौड़ के लाई, सारे बड़ों का उड़ेल दिया। बोले नहीं माता जी एक बड़ा मांगा था, ज़्यादा दो तो मैं लूँगा नहीं, जब गुरुजी ने एक बोला तो एक ही लूँगा। लेके गए और जब गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज के पास लेके पहुँचे तो उन्होंने बोला गोरख ये क्या हुआ बेटा? तो उन्होंने बोला गुरुजी उन्होंने कहा कि आँख दे सकते हो, तो मैंने दे दी। तो बोले यार एक बड़े के लिए एक आँख दे दी तो बात ठीक नहीं है। तो बोले गुरुजी प्राण दे सकता हूँ, आप एक आँख की बात कर रहे हो, आपको प्रसन्नता होगी। तो फिर उन्होंने बोला बेटा, अचानक नभ से गगन मंडल से फूल बरसे, ब्रह्मा विष्णु महेश सब तृप्त हो गए, पूरा नभवाणी गूंज उठी कि गुरु के संतोष मात्र से समस्त त्रिभुवन तृप्त हो जाता है, संतृप्त ऐसा प्रसन्न हो जाता है, समस्त देवों का अनुग्रह हो जाता है। मच्छिंद्रनाथ जी ने ली आंख वहाँ लगाई और उन्होंने कहा जा अब तू ऐसा सिद्ध होगा मुझसे भी आगे निकलेगा। गुरु जी को अपने शिष्य अपने से आगे, एक गुरु ही ऐसा होता है जो चाहता है कि मेरे से आगे निकले। बाप चाहता है बेटा मुझसे आगे, मुझसे और बड़ा ऑफिसर बने। तभी आज भी नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। अब क्या कहते भगत शिरोमणि कैसे बन गए? क्या देवर्षि भगत शिरोमणि नहीं? अरे वो तो गुरुओं के गुरु हैं। लेकिन इतने प्रसन्न होते जब हम कहते हैं प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक। चेले का नाम गुरु जी से पहले लिया जा रहा है। ये किन्होंने ये प्रसाद किया है? तो वही पन इस तरीके से अब क्या कहा? यह साधन विहीन था कारण, किंतु एक बलवान अपार, निश्चित ब्रह्म रूप गुरुवर की थी अनुकंपा पारावार। ये अनुकंपा थी। भगवान की प्राप्ति के बाद में ये मान लेना कि मुझे भगवान मिल गए, नहीं, मेरे को गुरुदेव की कृपा से भगवान मिल गए। उपमन्यु जी का चरित्र जब उपनिषदों में आता है, जो भगवान कृष्ण के भी गुरु बन गए, मात्र इस बात से कि गुरु जी ने ऐसा कह दिया था कि बेटा जंगल में जाओ, तो भोजन के लिए गुरु जी ने पूछा नहीं, कई दिन तक बच्चा भूखा रहा। तो उन्होंने और गौ माता का एक थन का दूध ले लेते थे वो, तो बोले नहीं नहीं बछड़े कमज़ोर हुए जा रहे हैं। फिर उन्होंने वो एक थन का दूध छोड़ दिया। तो फिर उसके बोले बेटा तुम अभी भी ठीक कैसे हो? अभी भी? तो बोलो गुरुजी तू क्या खाते पीते हो? तो बोल गुरुजी वो जो गाय थोड़ा फेन गिरा देती है। तो बोले वो फेन? तो बोले देखो तुम्हें गाय तो बड़ी करुणामयी होती है, तुम्हारे लिए ज़्यादा फेन गिराती, गायों को कमजोरी आ जाएगी। तो बोले ठीक है गुरुजी। अब कुछ भी खाना पीना बंद हो गया और जंगल में पत्ते खाने लगे। और एक दिन पत्ता खाने के चक्कर में क्या हो गया, वो उसमें जहरीला क्या होता है, पानी दूध निकलता, उसको आकड़ा, आग का उसको तोड़ा, बच्चे थे खाने लगे छोटे से, आँखों में उसकी वो गिर गई और अंधे हो गए। और गुरुदेव गुरुदेव चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। और ऊपर से कैसी भीषण परीक्षा, क्योंकि निसर्ग ने ये घोषित किया था कि ये व्यक्ति, ये बालक भगवान का गुरु बनेगा। तो बोले ये भगवान का गुरु होगा, इसका गुरु कौन होगा? ये भगवान का गुरु बनने का सामर्थ्य किसका है? सर्वेश्वर जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण चंद्र इनसे दीक्षा लेने आएंगे। उपमन्यु जी ने शिव मंत्र दिया है, भगवान मुंडित होके शिखा रख के शंकर भगवान के अनुष्ठान का, और इनसे कहा आप दीक्षा दीजिए। तब इन्हीं से मंत्र लिया है, उपमन्यु जी से। एक परम शिव भक्त थे। तो कुएं में गिर गई, इतनी भीषण परीक्षा। ये ऋषि आरुणि जी की भी इन्होंने बड़ी तपस्या, ये प्रसिद्ध थे अपनी परीक्षाओं के लिए। और जब वो गिर गए तो गुरु जी ने अपने बाकी लोगों से कहा, अरे हमारा उपमन्यु कहाँ है भाई?
बोले गुरुजी आज कोई समाचार नहीं है। तो गुरुजी पहुँचे, ढूंढते, उपमन्यु उपमन्यु बेटा उपमन्यु। तो एक कुएं में से आज गुरुदेव। तो बोले कहाँ हो बेटा? बोलो गुरुदेव कुएं में गिर गया हूँ। अच्छा बेटा कुएं में कैसे गिर गए? बोले गुरुदेव कोई पौधा था उसमें दूध सा निकला, वो मेरी आँख में गिर गया। बोले उससे क्या वो खेल रहे थे? बोले नहीं गुरुजी भूख लगी थी बहुत, तो इसलिए मैंने पा लिया। तो उन्होंने बोला अरे बेटा वो तो जहरीला होता है, उससे तो आँख चली जाती है। तो गुरुजी ने बोला अच्छा चिंता न करो, मैं देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों को बुलाता हूँ। और गुरुजी ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जाके मेरे शिष्य के पास जाओ। अश्विनी कुमार कुएं में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा और पता नहीं क्या एक पुआ जैसे कुछ चीज दी थी और कहा ये पालो तुम ठीक हो जाओगे। बोले ऐसे नहीं पा सकता ना, पहले गुरुजी से पूछना है मुझे। तो अश्विनी कुमार हंसे, अरे एक बार हमने तुम्हारे गुरुदेव को भी ऐसे दिया था, उन्होंने तो अपने गुरुजी से पूछे भी नहीं खा लिया, तो तुम भी पालो। तो उन्होंने बोला मेरे गुरुजी क्या करते हैं ये मेरा काम नहीं है, मुझे तो वो कहेंगे वो करना है। बस इतना जय जयकार हुई, त्रिभुवन गूंज गया, गुरु भक्त उपमन्यु की जय। और फिर तब गुरुदेव ने बुला के छाती से लगा लिया और उन्होंने कहा तेरी तो देवता भी स्तुति करेंगे, भगवान तेरे चरणों में वंदन करेंगे। बेटा तुझे जो इस त्रिभुवन में अप्राप्त, सर्वथा अप्राप्त है, वो भी तुझे आज प्राप्त हो गया। जा 3 महीने में उपमन्यु को वो सब कुछ मिल गया जो इस विश्व ब्रह्मांड में बड़े बड़े देवताओं को नहीं मिला। हम कहते हैं भगवान को पाना बहुत बड़ी बात है, पर हमारे सेठ जी एक बात कहते थे, मैं थाना ईसो देखना चाहूँ, थाना देख्यार दूसरा रो कल्याण हो जावे। आपको देख के मैं आप लोगों को ऐसा देखना चाहता हूँ, आपको देख के दूसरों का भव सागर पार हो जाए। भैया विधि, भगवान विधि का लोभ बिल्कुल नहीं चाहते। गीता में अर्जुन को साफ कह देते हैं, अर्जुन तुम प्रज्ञावादी की तरह बात करते हो, हैं? प्रज्ञावादी बन के ऐसे बात करते हो। फिर क्या कहते हैं? अपने प्रिय मित्र को कहते हैं जाओ तत्वज्ञानियों के पास जाओ, प्रश्न बदतमीजी से नहीं पूछना, तद विद्धि प्रणिपातेन। गुरुदेव से प्रश्न पूछा जाता है, धृष्टता से नहीं पूछा जाता, अपनी बात रखने के लिए नहीं पूछा जाता, आदर पूर्वक, विधि पूर्वक, अच्छा क्या बात है, जिज्ञासा से, फिर उस बात को स्वीकार करना। आजकल वो जमाना नहीं रहा, तो जमाना नहीं रहा तो वो लोग इस भगवत प्राप्ति के पथ के अधिकारी भी नहीं हैं। आजकल ज़माना तो वो भी नहीं है, बच्चे डिस्को में घूम रहे हैं, क्लबों में जाते हैं। ऐसा ज़माना तो नहीं है कि आप लोगों की तरह भगवान के श्री चरणों में आके बैठते हो, अपना लक्ष्य बनाया हो। लोग तो क्या सूअर, क्या कबूतर, क्या मतलब सारे संसार को खाने को तैयार हैं, इंसान इंसान को खा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। ऐसे में आप तो प्याज लहसुन नहीं खाते, क्यों ऐसा कर रहे हो? जब उस पथ पे आ ही गए हो, उस पथ की विधियों का पालन करो, सही तरीके से पहुंच जाओगे। इसके बाद भाई जी ने क्या कहा था? यह साधन विहीन था कारण, किंतु एक बलवान अपार, निश्चित ब्रह्म रूप गुरुवर की थी अनुकंपा पारावार। अब यहाँ पे क्या कहते हैं? उनकी प्रेम रज्जु से हरि को बंधना पड़ा स्वयं तत्काल। मेरे प्रेम की रज्जु से नहीं, गुरुदेव की प्रेम के रस्सी से भगवान को बंधना पड़ा। रखनी पड़ी अभय करने को नतमस्तक पर भुजा विशाल। मेरे झुके हुए सर पे, उनके कारण मेरे सर पे उन्हें हाथ रखना पड़ा। मेरा गुरु कितनी बड़ी चीज है।
शास्त्रों में उद्दालक ऋषि की बात आती है। ये उद्दालक आरुणि जी को ही कहते हैं। वही गुरु जी जिन्होंने उपमन्यु जी की परीक्षा ली। आयोधौम्य ऋषि परीक्षा लेने में, सर्दियों में बरसात आ गई, गुरु जी का खेत खराब ना हो जाए, गुरु जी दौड़े दौड़े आए। अपने छोटे छोटे शिष्य डरने लगे। हाय, रात को भूत होता है, भूत से डर लगता है। आरुणि ने कहा गुरु जी मैं जाऊंगा। अरे देखो मेरे खेत में कहीं पानी भर गया तो मेड़ टूट गई थी, तो पानी के रिसाव को रोकने के लिए सर्दियों की उस भीषण बारिश भी गुरु जी ने माया से की थी। और उस बारिश में वो छोटा सा बालक सोचा उस मेड़ को टूटने नहीं देना, गुरु जी का खेत खराब हो जाएगा। तो उस जितनी टूटी मेड़ थी, छोटा सा बच्चा वहाँ लेट गया और पूरी रात उस ठंडी पौष की रात में भीषण बारिश में, और बालक उसमें लेटा रहा, उसको नील पड़ गई। सुबह गुरुजी ने पूछा बच्चों आरुणि कहाँ है? तो बोल गुरुदेव रात में आपने भेजा था ना। अरे आया नहीं वापस, तुम लोगों ने बताया नहीं। गुरुजी गए, आरुणि को आवाज लगाई। यही तो उद्दलन से, उस मेड़ से, तो इसलिए नाम पड़ा उद्दालक। और ये उपनिषदों में सारे प्रश्न उत्तर आते हैं ना, श्वेत केतु पूछता, उद्दालक ऋषि बताते हैं, यही बताते हैं आरुणि जी। नहीं पूछने लायक सब पूछ लो। इसके बाद में भाई जी की नित्य भगवान से बात होने लगी, और कालांतर में भाई जी मानने लगे। हटा मोह का पर्दा गहरा, मिटी सभी मन की भ्रम भ्रांति, नहीं सताती अब मन की कल्पित वह घोर अपार अशांति। मिले मधुर मुझको मेरे हो, मेरे वे प्रियतम भगवान। ऐसे कहते हैं पूरी हुई साध जीवन की, पूरे हुए सभी अरमान। सब जगह फिर श्याम सुंदर दिखाई देने लगे। अंतर, फिर क्या कहते हैं, अंतर में प्रिया प्रियतम का खेल होने लगा। अंतर में हो रहा खेल अति मधुर विलक्षण, बाहर कैसे दिखे वह निशब्द अलक्षण। 1958 में गद्य में भाई जी ने लिखा है। एक जगह भाई जी ने, जब दादरी में थे, भाई जी लिखते हैं, मन में शत शत विविध विचित्र लीलाएं अब श्री राधा कृष्ण की अनूप रूप माधुरी देखी, समझी, और किसी किसी लीला में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया। 1958 में एक गद्य में लिखा भाई जी ने। और उसके बाद में भाई जी उस लीला राज्य से बाहर आने में असमर्थ हो गए, और बाद में कहने लगे क्षण भर नहीं छोड़ते मोहन, नित्य बने रहते हैं संग, देश काल का भेद नहीं कुछ, पल पल उठती अमित उमंग, घर में वन में बाहर भीतर, बहुत काम में या बेकाम, शयन जागरण खान पान में, संग सदा ही रहते शाम। शयन में, जागरण में, खान पान में श्याम सुंदर सदा साथ रहते हैं, ऐसा बोला। और इसके बाद में पता नहीं कुछ रात दिवस का, पता नहीं कब संध्या भोर, जागृत स्वप्न दिखाई देता, शाम सदा मेरा चित चोर, भूल गई मैं नाम धाम निज, भूल गई सुधी हूँ मैं कौन, नयन नचा कर प्राण हरण कर, खड़ा हंस रहा धर कर मौन। ऐसे हटते नहीं एक पल भी वे मुझे छोड़कर प्रियतम श्याम, रहूं कहूं कैसे भी रहते नित्य साथ मेरे भगवान, जाऊं कहीं वहीं दिखती मुझको उनकी मधुमूर्ति महान। ऐसे भाई जी की स्थिति धीरे धीरे
भीतर कोटि कोटि रवि राजत, बाहर घोर अंधेरी रात। भीतर में कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश है, बाहर अंधेरी रात है। भीतर खुले द्वार रस ग्रह के, बाहर लगे कठोर कपाट। बाहर से और भीतर रस का महासाम्राज्य चल रहा है, और बाहर निर्जनता नीरवता, भीतर लगी रूप के हाट। बाहर निर्जनता नीरवता का अर्थ भाई जी उपराम हो गए, किसी से मिलना जुलना अब उनको भाता नहीं था और कुछ सुहाता नहीं था। मेरे मंगल में रस में प्रभु रहते नित ही मेरे पास, देते नव नव नित्य मधुर आनंद, विविध कर दिव्य विलास। ऐसे भगवान। और फिर हटे वह सामने से जब, तब कहीं मैं अन्य कुछ देखूं सदा। हटे वह सामने से तब, कहीं मैं अन्य कुछ देखूं। हटा रे ताबसा मुझ में, तो कैसे अन्य को लेखूं। उसी से बोलने से ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती। उसी से बोलने से ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती। मुझे फुर्सत नहीं मिलती, तो कैसे अन्य चर्चा के लिए फिर जीव यहलती। तो अब देखो भाई जी कहते किवाड़ बंद किए पड़ा रहता हूं, तुम लोग भाग्यवान हो भैया, सत्संग तो कर पाते हो। अरे मेरे सत्संग वगैरह कुछ नहीं हो पाता है। लुट गया डेरा, नहीं कुछ बच रहा, हर तरफ हर वक्त ऊधम मच रहा। कर रहा वह है शरारत दिन और रात, हो गई मेरी वह सारी किश्तें मात। भाई जी कह रहे हैं इस श्याम सागर में से डूबने पर किसी को निकलते नहीं देखा। एक जगह हमने लिखा निराला गाम नंदजू का, मेरा माधव निराला है। रूप सागर ये वो जिसमें डूबी सब ब्रज की बाला है। निराला रूप सागर में भैया डूबे रहते हैं हर समय। और इसके बाद तो हम क्या बताएं। नाथ तुम्हारी कितनी करुणा, कैसा अतुल तुम्हारा दान। हटा असद माया का पर्दा, दिया स्वयं ही दर्शन दान। नहीं काम का रहा, छोड़ दो इसकी आशा, रखोगे तो तुम्हें मिलेगी नित्य निराशा। भाई जी कहते अब मैं किसी के काम का नहीं बचा, मेरे द्वारा बोल रहे हैं केवल मेरे वे भगवान, मेरे द्वारा छेड़ रहे हैं वे निज मधु मुरली की तान। एक दिन भाई जी कहते कि अब मैं नहीं बचा इसके भीतर, और महाभावमयी भाव समाधि उस समय ऐसी लगती। भाई जी कहते माथा खराब है, हमारा दिमाग खराब हो गया है। बस भाई जी चाहते थे कि मैं लीला सिंधु में गहर न उतरूं, कुछ जो काम उन्होंने बोले वो कर डालूं, कोशिश करते, पर मन उधर की तरफ भाग जाता और लेखनी छूट जाती, उंगलियों से निकल के कागज पे गिर गई। लंबी अवधि के लिए भाई जी भाव समाधि में लीन हो गए। हाँ, ऐसे भाई जी ने उस काल की स्थिति, विशेष कार्य संपादन के लिए जिसके लिए आए थे, भाई जी कहते पता नहीं कितना हुआ वो कार्य पूरा, लेकिन बहुत ज़्यादा हुआ। महाप्रयाण की भूमिका तक हम आ गए। महाप्रयाण सुनाने से पहले भाई जी के छोटे छोटे संस्मरण, भाई जी का जन्मदिन आने वाला है, तो जन्मदिन पर महाप्रयाण तो नहीं सुनाऊंगा। भाई जी के बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे संस्मरण बहुत सारे महाभाव दधि पोद्दार जी से लेके 3 ग्रंथों में लिखे, जो आप लोगों ने नहीं सुने हैं उनको हम जल्दी जल्दी में रिपीट करके आपको सुना देंगे। हमारे बाबा बड़े बड़े और सुनाया करते थे भाई जी का
बाबा कहते थे पोद्दार महाराज कई बार भाव समाधिस्थ हो जाते थे, जिसके लिए वो कहते थे, देखो वही बात आ गई यहाँ से एकदम सेम यहाँ से खत्म हुआ। इसमें मैंने माथा खराब होने पे बात कही ना, तो बाबा का ये वाला संस्मरण है, बंद आँखों से देखना। तो भाई बाबा सुना रहे हैं, बाबा अपने और तख्ते पे बैठ जाते थे, भाई जी के संस्मरण सुनाया करते। तो एक दिन बाबा सुनाने लगे, वो कहते थे कि मेरा माथा खराब हो गया है, ऐसी स्थिति में लिखने पढ़ने देखने सुनने में से सभी काम बंद हो जाते हैं, सुनना बंद होता है, आंखों से दिखना बंद होता है, उधर की लीला दिखनी शुरू हो जाती है। तो क्या हुआ, लोगों के सामने वो मूर्तिमत बैठे रहते। एक बार माँ जी ने, भाई जी की धर्मपत्नी उनके पास बैठी थी, भाव समाधि से जब भाई जी निकले तो माँ जी को सामने देखा। माँ जी ने कहा आप कहाँ गए थे? तो आंखें बंद करके कहाँ जाते हो, मुझे भी बताओ। कभी कुछ बताते नहीं। भाई जी ने कहा नहीं नहीं कहीं जाता, यहीं तो रहता हूँ। माँ जी ने फिर आँख क्यों बंद कर लेते हो, और कोई बात पूछने पे कुछ जवाब क्यों नहीं देते? सब लोग चीखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, आप सुनते नहीं हो, क्या होता है? आज की बात बतलाइए, अभी आप कहाँ चले गए थे और क्या कर रहे थे? भाई जी ने बहुत टाला, पर माँ जी आज बिल्कुल कटिबद्ध थी कि सुनना ही है। तो बार बार आग्रह करती रही कि बताओ भीतर भीतर क्या चल रहा था। भाई जी ने कहा किसी को नहीं बताओगी तो बताऊंगा। तो माँ जी ने कहा ठीक है नहीं बताऊंगी। तो भाई जी ने कहा संन्यास लेने के पहले बाबा के जो घर वाले थे, उन घर वालों की क्या स्थिति है, और इसके बाद वो कहाँ जाने वाले हैं, उनकी कहाँ स्थिति होने वाली है, वो सब देख रहा था, लोक परलोक के हाल। तो भाई जी ने पूछा तो जो बाबा के जो लोग जा चुके थे उनका, और जो हैं वो कहाँ जाएंगे? माँ ने सुना और भाई जी और माँ को बड़ा उल्लास हुआ। शाम को माँ बाबा को भिक्षा करा रही थी, और माँ को बाबा से कुछ छुपाती नहीं थी, बाबा मैया मैया बोलते थे। और देखो कितना बड़ा ये क्या इत्तेफाक है, बाबूजी जाने से पहले बाबा को इतना बोल गए थे कि सावित्री की माँ का ध्यान रखना। इसे कहते हैं आध्यात्मिक जगत का प्रेम। बाबा ने कहा जी पोद्दार महाराज जीवन भर भाई जी की समाधि को देखते रहे, कभी उस कुटिया में नहीं गए, फिर उसके बाद उस पनियाले वृक्ष के नीचे रहे, फिर क्या था? इसे क्या आदर बोलेंगे? पीठ भी नहीं की कभी उस तरफ, करवट लेने के लिए दूसरी तरफ सिराना करके सो जाते, पर बाबूजी को देखते हुए सोते कि पीठ नींद में भी उधर नहीं हो सकती। पीठ दे के बात नहीं करते थे। नहीं गए हुए तो बरसों हो गए भाई जी को, पर इस मार्ग का प्रेम बहुत अलग वो चीज वस्तु होती है। तो बाबा से मां कुछ नहीं छुपाती थी। तो भाई जी ने बाबा को बोला था कि सावित्री की मां का आप ध्यान रखना। बाबा ने कहा तो ध्यान कैसे रखा? मां 1992 तक रही, बाबा भी। मां गई, और मां गई, मां का 13वां वगैरह हुआ, मतलब मां के जाने के 15वें दिन बाबा भी चले गए। ये क्या था? मां के अंतिम संस्कार सब क्रिया वगैरह सब हो जाए, बस यही तो ध्यान रखना था। तो माँ बाबा से कुछ छुपाती नहीं थे, और माँ ने चुपचाप कहा, भिक्षा कराते समय बाबा को भिक्षा पवाते हुए कहा आपको नई बात सुनाऊं बाबा? तो माँ ने कहा बात तो जरूर सुना दे माँ, पर मेरे पिछले आश्रम, मेरे पूर्वाश्रम, मेरे घर वालों के बारे में कुछ मत बताना। बाबा भी तो अंतर्यामी थे। तो माँ ने कहा हैं थोड़ी बड़ी बात सुन आ भी जाए सामने तो सुनने में आपत्ति क्या है? अब माँ ने अपना वीटो पावर प्रयोग किया, मतलब मैं माँ हूँ। तो फिर बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, चुप हो गए, सुना दो। तो भाई जी ने जो जो बताया माँ ने सब बता दिया बाबा को। बाबा चुपचाप मौन सुनते रहे। बाबा कहते हैं आश्वासन की पूर्णता। एक बार बाबा ने बताया पोद्दार महाराज का मेरे प्रति इतना प्यार था कि मेरी छोटी छोटी बातों को भी वे जो का त्यों स्वीकार कर लेते थे। एक प्रसंग स्वर्गाश्रम का याद आता है। डालमिया कोठी में बाबा कह रहे, गीता भवन के पास जो कोठी है, इसमें बाबा कहते मैं अपने कमरे में बैठा था। कमरा बाबा का 2 मंजिले पे था, जिसमें अब गुरु शरण जी महाराज रहते हैं। तो 2 मंजिले में कमरा था।
उस कमरे के पीछे की ओर सड़क के किनारे आम नीम आदि कई पेड़ थे। मैंने उस कमरे में से देखा कि एक पेड़ के नीचे कोई शव पड़ा है, किसी का उस पर ध्यान नहीं जा रहा। बाबा का मौन व्रत था उस समय। तो बाबा ने कहा मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता था। मैं अपने कमरे से निकलकर डालमिया कोठी से बाहर आकर कोठी वाले घाट पर बैठ गया। घाट पे बैठ गया। किसी ने मेरे घाट पर बैठने की सूचना भाई जी को दे दी कि बाबा घाट पे बैठे चुपचाप। तो वे तुरंत मेरे पास आए। उन्होंने घाट पे बैठने का कारण पूछा। यद्यपि सबके लिए मौन व्रत था, पर भाई जी से मैं जरूर बोलता, भाई जी मुझसे बात करते तो व्रत भाई जी के लिए तो था नहीं। मैंने सारी बात भाई जी को बताई और कहा जब तक वो जो मुर्दा पड़ा है उसको कोई जानता नहीं किसका शव है, उसकी अंतिम क्रिया नहीं होगी तब तक मैं यहीं घाट पे बैठा रहूँगा। ऐसे बोला तो भाई जी ने कहा आप कमरे में तो जाइए, मैं बैठता हूँ और सारी व्यवस्था करवाता हूँ। ठीक है, जिम्मेदारी लेता हूँ, और जब तक सारी व्यवस्था नहीं हो जाएगी और मैं यहीं बैठा रहूँगा। भाई जी ने कहा आप जाओ पर कमरे में, मैं बैठ जाऊँगा घाट पे। ऐसी जिम्मेदारी का लेना, आश्वासन देना पोद्दार महाराज के उदार व्यक्तित्व का सहज अंग था। घाट से उठकर मैं अपने कमरे में चला आया और वहाँ बैठ गए और वे वहाँ बैठ गए। वे वहीं घाट पर बैठे हुए कल्याण के प्रूफ मंगा लिए, वहीं पे अपना संपादन का काम करने लगे। अपनी तख्ता लगा के अपनी वो वहाँ पे काम करने लगी। बाबा को बोल रखा है, अपने लोगों को भेज दिया, सारी व्यवस्था कराओ, अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। ठीक है, मेरी तनिक सी बात को जितना महत्व दिया, क्या कभी वो भुलाया जा सकता है? और घाट पर बैठ के चलती सड़क के किनारे कल्याण का काम करने में उन्हें कोई संकोच का अनुभव नहीं हुआ। ऐसे ही बैठ गए नीचे और अपने कल्याण की वो रखी उस पर और अपना काम करने लगे। कलकत्ता के गोविंद भवन की बात चलने पर पूज्य बाबा ने बताया, गोविंद भवन की एक पुरानी बात है, हम कलकत्ता में गोविंद भवन गए भी हैं। तो गोविंद भवन के हॉल में मानस कथा, राम कथा वाचक दीन जी महाराज से, रामायणी दीन, मानस दीन जी बोला करते थे। उनकी इतनी सुंदर तरीके से, मैं तो पुराने सब कल्याण पढ़ता था, तो पुराने मैंने बहुत पढ़े, विशेषांक वगैरह से पढ़े, इनके लेख बड़े पढ़े। कृपाशंकर जी, रामायणी जी के, बाबा के प्रिय थे ये। तो मानस दीन जी की कथा चल रही थी, दीन जी और राम कथा चल रही थी, और उनकी कथा बड़ी सरस और भावपूर्ण होती थी। उस कथा में सभी तन्मय होकर सुन रहे थे। तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। एक साधु जोर जोर से कूदते फांदते और लंबी लंबी हुंकार भरते हुए आए, गर्जना करने लगे, और पहले तो जाके दीन जी की पीठ पे भर भर के 2 घूंसे मारे, और फिर इसके बाद का एक घूंसा मेरी पीठ पे मारा, बड़ा तेज, और सबसे अंत में घूंसा मारा भाई जी की पीठ पे। कथा के श्रोता गुस्सा हो गए, सब क्षुब्ध हो गए, क्योंकि वो भाई जी, बाबा सेठ जी के परिकर, वो बड़े नियम वाले सब लोग, तो सब बड़े क्षुब्ध होना स्वाभाविक था। कई श्रोता उत्तेजित होकर चींची मतलब शोर मचाने लगे। प्रक्षुब्ध श्रोताओं द्वारा क्षोभ जनित प्रतिक्रियात्मक प्रतिकारपूर्ण चेष्टा होने लगी, प्रतिक्रिया होने लगी। तब उसी समय भाई जी के मन पे दूसरी परिक्रमा हुई। वे मुक्के की मार खाकर भी मुस्कुराने लगे, और उन्होंने क्या किया कि जिससे लोग शांत हो जाए। भाई जी का सब बड़ा आदर करते हैं। भाई जी ने मुस्कुराते हुए उन संत के हाथ पकड़े, अपने पास बिठा लिया, ऐसे करके उनके घुसा के ऐसा बिठा लिया उन्हें, और बड़े प्यार से उन महाराज को, उन संत को अपने मंच पे बिठा लिया, मंच पे अपने साथ। तो प्रतिकूल परिस्थिति में पोद्दार महाराज को ऐसा व्यवहार करते थे कि सब सत्संगी भी शांत हो गए। जब भाई जी कुछ नहीं बोले तो हम क्यों बोले? तो बोले मैं तो भाई जी को देख के बलिहार हुए चला जा रहा था। क्या देखो, क्या मुस्कुराहट है, इतना तेज घुसा खा के तो आदमी का मुंह बन जाता है। और ये साधु, इनका नाम था श्री खाकी बाबा सरकार, बक्सर वाले सरकार के गुरु महाराज, जो पानी पे पैदल चल के दिखाया था पूरी रशिया की टीम को, विदेशियों के जब आए थे ना, और अखबारों में हनुमान जी के अवतार थे। तो भाई जी, इन्हें हनुमान जी का आवेश होता था, और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की इनमें बड़ी श्रद्धा थी। ये भात चोखा ही खाते थे, भात और चोखा चाहिए था इन्हें, और कोई चीज़ नहीं खाते थे। महात्माओं में भी अलग अलग। तो जब ये गीता वाटिका आते तो मैं इन्हें यही खिलाता था। अपने शरीर में खाक लगाते थे, इसी कारण इनका नाम खाकी बाबा पड़ गया। अच्छा था ना। अब आएंगे भाई जी के वास्तविक संस्मरण, क्योंकि भाई जी का जीवन चरित्र सुना रहा था।
अब संस्मरण सुनने का अवसर मिलेगा। संस्मरण भी अलग अलग जो आपने पहले नहीं सुने होंगे, अब सुनाने का अवसर मिलेगा। और अभी 3-4 दिन तो भाई जी के नाम पे ही ये पूरे समर्पित है। आज क्या तारीख है? 15, 16, 17 2 दिन बीच में है। तो 2 दिन, अब एक दिन बीच में किसी के आने की बात चल रही है, या तो मैं तो सोच रहा हूँ कि उसके बाद ही बुला लेंगे ना, ताकि अपने भाई जी का चरित्र अच्छे से हो जाए, सही रहेगा। दादा ने कहा बाद में बुला लेंगे, फिर ठीक है। फिर तो निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, कोई भी आ जाते हैं तो फिर उन्हें माइक देना, फिर वो फॉर्मेलिटीज़ वो सब शुरू आती है। इतने दिन से हमारे उत्सव वगैरह थे, फिर मेरा बाहरी प्रवास रहा, तो इसलिए एक बार भी ये चीज़ वापस में, और हम कर नहीं पा रहे थे। अब पूरा इसको मैनेज करके चलने का विचार है कि ये चरित्र समापन पे है। समापन का एपिसोड बहुत सुंदर होगा भाई जी के जाने का, लेकिन उसके साथ में ऐसे अच्छे अच्छे संस्मरण हैं जो आप लोगों ने सुने नहीं होंगे, और एक बार ये संस्मरण सुन के हम वहीं पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, अपने गुरुदेव के विषय में उनके, जब हम उनके संतान हैं, हम सब संतों की वाणी जानते हैं, पूज्य प्रेमानंद बाबा सरकार ने क्या कहा, पूज्य मलुकपीठ सरकार क्या कहते हैं, लेकिन समय काल का अंतर हो जाने से हम भाई जी बाबा के बारे में इतने जानते कि बड़े महात्मा थे, बड़े संत थे और भगवत प्राप्त थे, कईयों को भगवान के दर्शन कराए, लेकिन विशद चरित्र का हम लोगों के जानकारी का अभाव है। फिर क्या ये आपको एक उसमें भी मिलता रहेगा, आप बाद में भी सुन सकते हो, कभी भविष्य तक के लिए पूरी रिकॉर्डिंग्स हो जाएगी। इसलिए हमारा ये लोभ है। और उसके बाद में हम बाबा का चरित्र कहेंगे, फिर चैतन्य महाप्रभु का चरित्र कहने का हमारा विचार है, जिसमें हम चैतन्य चरितामृत से कहेंगे, जो बांग्ला लोगों ने लिखा था, जो ग्रंथ, जो पूज्य पाद प्रातः स्मरण श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने लिखा, जो बांग्ला में लिखा गया मूल ग्रंथ, उसी का अर्थ बताते हुए चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत और मुरारी गुप्त जी के, जो मुरारी गुप्त के कड़चे हुआ करते थे, इससे मैंने पहले भी कई सुनाए थे, तो मैं आपको सारे सुनाऊंगा, ऐसा मेरा मन है। अगर जीवन रहा तो शेष भगवान के हाथ में है।